वचन जो है, परमेश्वर का कलाम जो है, ये हमारे लिए एक दर्पण है और हमारा शीशा है। अगर एक व्यक्ति के पास शीशा अच्छा है तो मैं सच कह रहा हूं, आप काले हैं तो आपको काला दिखाएगा, अगर आप गोरे हैं तो आपको गोरा दिखाएगा, अगर आपके दाग धब्बे हैं तो उन दाग धब्बों को वो शीशा छुपाएगा नहीं, वो दिखाएगा। और यही दाग धब्बा दिखाने वाला शीशा ही है। अगर आप काले हैं तो आपको काला ही दिखाएगा, अगर आप गोरे हैं तो आपको गोरा दिखाएगा। नहीं समझे आप? मतलब एक व्यक्ति के लिए या जो वचन है परमेश्वर का, ये एक शीशा है। याकूब 1 अध्याय उसकी 19 आयत से हम पढ़ेंगे, 27 आयत। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध करने में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। और आगे लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। हालेलुया। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर याकूब क्या लिखता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, तुम यह बात जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। कैसा हो? फास्ट, स्लो, क्रोध में धीमा हो। और उसके बाद आगे क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। और ये वर्ड NLT में है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। सो यहाँ पर आप पढ़कर देख सकते हैं क्या लिखा गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, वचन 19 से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात समझ लो कि तुम सब सुनने में तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की इच्छा के अनुसार धार्मिकता उत्पन्न नहीं करता। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है और इस वचन में क्या लिखा। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात समझ लो कि तुम सब सुनने में तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध करने में धीमा। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की इच्छा के अनुसार धार्मिकता उत्पन्न नहीं करता। यहाँ पर देखिए, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की इच्छा के अनुसार धार्मिकता उत्पन्न नहीं करता। मैंने आपको पहले बताया, जो है कलीसिया का निर्माण करना, मसीह के देह का निर्माण करना एक दुकान की निर्माण करने जैसा नहीं है जिसे एक व्यक्ति निर्माण करे। और कलीसिया का निर्माण करना, मसीह के कैरेक्टर का निर्माण करना, ये केवल मसीह यीशु के द्वारा ही होता है जो लोगों के जीवनों को परिवर्तित करता है और परमेश्वर के स्वरूप में तब्दील करता है। हर एक बात, यहाँ पर क्या लिखा है, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। कैसे? सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा हो। मतलब कि एक व्यक्ति जो है बोलने में क्या हो? धीमा हो। बहुत तेज तर्रार नहीं। आपने देखा होगा ना, ऐसे लोग बहुत तेज तर्रार होते, कुछ भी बोलते रहते। पर परमेश्वर वचन क्या कहता है? बोलने में एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? धीर है, धीमा बोलना। धीमा मतलब अपने मुंह में रखकर बात बोलने वाला नहीं, मतलब कि वो जो बातों को सुने और समझे और उसके बाद बोले। जो आप नीति वचन पढ़ते हैं तो नीति वचन में लिखा है कि मूर्ख जो होता है उसके मुंह से मूर्खता उबल के निकल आती है। कैसे? उबल कर। लेकिन जब एक मनुष्य व्यक्ति को कोई कुछ बोलता है, उसके बाद उत्तर देने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति पहले सोच विचार करता है, उसके बाद वचनों को अपने मुंह से निकालता है। समझ रहे आप? बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? वचनों को बड़े ही सोच समझ के बुद्धिमानी के साथ निकालता अपने मुंह से। लेकिन जो मूर्ख होता है क्या? उसके मुंह से मूर्खता उबल आती है, बाहर निकल आती है। समझ रहे आप? यहाँ पर परमेश्वर वचन क्या कहता है? सुनने के लिए एक व्यक्ति को तत्पर होना चाहिए। सुनने के लिए कहां पर?
सुनने के लिए तत्पर, मतलब कि जिस घड़ी उसको बोला जाए उसी घड़ी वह सुने और उसको सुनकर टाल दे। हाँ, यही तो मतलब है, उसको सुनकर टाल दे, जैसा कि आपने देखा होगा। और यही तो आज बहुत सारे लोग कलीसियाओं के अंदर करते हैं। वचन को सुनने के लिए वो तत्पर नहीं होते, लेकिन बोलने के लिए वो बहुत आगे होते। कुछ भी उनको कुछ बताओ तो वो सुनने से बजाय बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। भैया ये आप कुछ और बता रहे हो, नहीं वो कुछ और बता रहे हैं। मतलब बाइबल क्या बताती है कि एक व्यक्ति को बोलने में धीमा, सुनने में तत्पर, मतलब वह सुने अधिक और बोले थोड़ा। समझ रहे आप? हालेलुया। और क्रोध करने में धीमा हो। क्रोध करने में, यह बात भी ऐसा ही है। देखिए, एक जगह पर आप जब नीति वचन पढ़ते हैं वहां पर यह भी लिखा गया कि जो झट क्रोध करने वाला है, ऐसे मनुष्य के साथ मत रहना। ऐसा ना हो तू भी उसकी सी चाल सीखे और तो फंदे में फंसे। समझ रहे आप? जब एक व्यक्ति क्रोध, फटाफट से क्रोध, समझ रहे आप? कुछ लोगों ऐसे देखो एकदम से सब कुछ, तो बाइबल क्या बताती है? ऐसे मनुष्य की संगति मत करना जो झट क्रोध करने वाला, जल्दी क्रोध करने वाला है। क्रोध करने में बाइबल क्या बताती है? धीमा हो एक व्यक्ति। परमेश्वर के विषय में लिखा गया, परमेश्वर इतना महान है फिर भी वह किसी भी व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानता है। यह हमें अपने पिता से बात सीखनी चाहिए। परमेश्वर इतना महान है लेकिन वह फिर भी किसी को तुच्छ नहीं जानता, तो हमें भी यह बात सीखनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर क्रोध करने में धीरजवंत है। कैसा है? यहां पर जो धीमा है यह धीरजवंत से आता है, मतलब धीमा, धीरजवंत होकर हर बात के लिए धीरज धरना। एकदम से फटाफट से क्रोध हुए और सब कुछ बिगाड़ दिया, वैसा नहीं। बाइबल बताती है सुनने के लिए एक व्यक्ति तत्पर हो, बोलने में धीमा और क्रोध करने में धीरजवंत। समझ रहे आप? और आगे क्या लिखा? क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। और एनएलटी के अनुसार मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की इच्छा के अनुसार धार्मिकता नहीं उत्पन्न करता। समझ रहे आप? एक व्यक्ति का क्रोध जो है वह परमेश्वर के अनुसार धार्मिकता नहीं उत्पन्न करता है। और आगे क्या लिखा है वचन 21 में, एनएलटी में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। इसलिए अपने जीवन से सारी गंदगी और बुराई निकाल फेंको और परमेश्वर के वचन को नम्रता से ग्रहण करो जिसे उसने तुम्हारे हृदय में बोया, क्योंकि इसमें तुम्हारी आत्माओं को बचाने की शक्ति है। परमेश्वर का वचन पहले क्या बताता है? एक व्यक्ति जो क्रोध कर रहा है, क्रोध जो है वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक व्यक्ति के अंदर धार्मिकता नहीं पैदा कर सकता। आगे वो कहता है इसलिए अपने जीवन से सारी गंदगी, सारी बुराई को निकाल फेंको। परमेश्वर के वचन को कैसे ग्रहण करने के लिए परमेश्वर वचन बताता है? नम्रता से उसके वचन को ग्रहण कर लो जो उसने हमारे हृदय में बोया है। कहां पर? हृदय में। परमेश्वर का वचन जो हमारे हृदय में बोया गया उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है उसे नम्रता के साथ ग्रहण कर लो। और इस वचन के अंदर वो बताता है, इस वचन के अंदर हमारे आत्माओं को उद्धार करने की पावर है, शक्ति है। हालेलुया। अब समझिए, पहली चीज परमेश्वर का वचन क्या बताता है? एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को, किसको बताया गया? हर एक व्यक्ति को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी, मैंने कहा व्यक्ति हो, चाहे कितना ज्ञानी, चाहे कितना समझदार, चाहे कितना बुद्धिमान, चाहे जितना एक्सपर्ट है, पर बाइबल क्या बताती है? हर व्यक्ति सुनने में तत्पर हो। तुरंत बोला गया और तुरंत बड़े ध्यानपूर्वक सुने। आप शमूएल के विषय में पढ़े, आपने बाइबल के अंदर पढ़ा? बाइबल बताती जब शमूएल ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर की आवाज को जिस घड़ी सुना उसने कहा हाँ प्रभु तेरा दास सुनता है, मुझसे कह। एक व्यक्ति को इसी तरह होना चाहिए कि जब प्रभु उसे पुकारे और प्रभु के पास एक व्यक्ति जाए और कहे प्रभु कह दे तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? हर व्यक्ति को सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीमा और क्रोध करने में धीरजवंत होना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति का क्रोध जो है वह परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता या फिर परमेश्वर के अनुसार धार्मिकता को पैदा नहीं कर सकता। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल बताती है कि हर व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर हो और उस वचन को सिर्फ सुनने के लिए ही तत्पर ना हो, पर उस वचन को कैसे ग्रहण करने के लिए बताया गया है? नम्रता से। हालेलुया। ग्रहण करना मींस एक्सेप्ट करना है। समझ रहे आप? ग्रहण करने का मतलब क्या है? एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट नहीं, एक्सेप्ट। आपने देखा हो कई सारे लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं तो या फिर जब उनको प्रचार किया जाता है तो अपने आप को देखने के बजाय उस वचन में वे दूसरों को वहां पर लाकर खड़ा करते हैं, उस वचन के आगे और
अपने आप को उस वचन के आगे रखने के बजाय दूसरे को रख देते हैं कि तुम ऐसे हो। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वचन को एक्सेप्ट करना, वचन को ग्रहण करने का मतलब है एक्सेप्ट करना। और उसे कब कर सकते हैं? जब आप अपने आप को नम्र होकर परमेश्वर के वचन के आगे समर्पित करते हैं। नम्रता से आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। और जब परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इस वचन के अंदर पावर है कि आपके आत्मा का उद्धार करे। यहां पर बाइबल क्या बताती है? इस परमेश्वर के वचन में जो हमें हृदय में बोया जाता है, उस वचन में हमारे आत्माओं का उद्धार करने की शक्ति है। कहां पर? वचनों में। लेकिन वचन कैसे एक्सेप्ट करना है? नम्रता के साथ। अधिकतर लोग वचन को नम्रता के साथ अपने लिए स्वीकार नहीं करते। जब वचन वो सुनते हैं या फिर उन्हें प्रचार किया जाता है या फिर वो बाइबल को रीड करते हैं, वे उस वचन के आगे दूसरे को लाकर खड़ा कर देते हैं। अपने पड़ोसी को, अपने मित्र को, अपने दोस्त को, या फिर उनका कोई रिश्तेदार है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कुछ भी, उसे लाकर खड़ा कर देते हैं। ये देखो ऐसे है। समझ रहे आप? लेकिन बाइबल क्या बताती है? ये शीशा है। बाइबल जो है वह हमारे लिए एक दर्पण के समान है, जिसमें हम अपने आप को देखें। और जब शीशा हमारे सामने खड़ा होता है, हम हमारे सामने है और हम उसके सामने खड़े होने के बजाय हम किसी और को उसके आगे खड़े करते हैं और कहते हैं देखो आप ऐसे हो, आपको कुछ फायदा हो जाएगा, आप उसे दिखा दो। पर बाइबल जो दी गई है वो हमें हमारे जीवन के लिए दी गई। वचन को ग्रहण करने के लिए हमें नम्र होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? नम्र होना पड़ेगा। और वचन जो हमें बताया जाए, हमें सिखाया जाए, तो हम उसे स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट ना करें। क्या करें? एक्सेप्ट, स्वीकार करें। और अगर इस वचन को आप स्वीकार करना ना सीखेंगे, कभी आप वचन के द्वारा काटे नहीं जाएंगे, छाटे नहीं जाएंगे, ताकि आप आगे बढ़ सके या फिर आपके जीवन से कमियां दूर हो सके। समझ पा रहे हैं आप? अगर वचन को आप ग्रहण ना करेंगे, दूसरे के लिए ही रख देंगे, वो ऐसे हैं, लेकिन आप कैसे हो? क्या आपके लिए वचन कह रहा है यहां पर? मतलब सिर्फ ये वचन ही नहीं, बल्कि और सारे वचन जो हैं, उन वचनों के आगे अपने आप को रखें। और जब आप गलत हैं, तब अपने आप को नम्र कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के आगे और उसे स्वीकार करें कि मैं ऐसा हूं। और जब उस वचन को अपने जीवन में आप ग्रहण करते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, क्योंकि वचन कहां पर बोया जाता है? कानों में, हृदय में, हमारे हृदय में बोया जाता है। और हम जब नम्रता से उस वचन को ग्रहण कर लेते हैं, मीन्स उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं, उस वचन के आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं, तब वह वचन हमारे अंदर से छांटता, काटता है हमें, ताकि हम और अधिक फलवंत हो, हमारे अंदर कमियां जाती रहें। हालेलुया। और आगे देखिए क्या लिखा है वचन 22 में। यहां पर क्या लिखा है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। एनएलटी में क्या लिखा है? यहां पर देखिए क्या लिखा है? लेकिन परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनो ही मत, बल्कि जो उसमें लिखा है उसे करो, नहीं तो तुम अपने आप ही को धोखा दे रहे हो। यहां पर बहुत इजीली बताया गया, जिस वजह से मैं आपको ये वचन एनएलटी के थ्रू बता रहा हूं। वचन को सुनने वाले ही ना बनो, पर वचन पर चलने वाले बनो। वचन को सिर्फ सुनो ही मत। वचन कहता है सिर्फ सुनो मत, क्योंकि सुनने से कुछ नहीं होने वाला। आपने पहले क्या वचन पढ़ा कि एक व्यक्ति को नम्रता से परमेश्वर वचन को ग्रहण कर लेना चाहिए। और जब एक व्यक्ति वचन को ग्रहण कर लेता है, उस वचन में पावर है कि वो हमें हर प्रकार से आजाद करे। हमारे आत्माओं का उद्धार करने की पावर है वर्ड में। मींस उद्धार जो है वह साल्वेशन मींस छुटकारा देता है। उद्धार हमें, जो वचन है उसमें ताकत है कि वह हमें छुटकारा दे। जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, उसके आगे समर्पित करते हैं, अपने आप को स्वीकार करते हैं, तब वचन क्या करता है? हमारे जीवन में काम करता है और हमें पूरी तरह से परिवर्तित करता है। क्या करता है? बदलने लग जाता है, क्योंकि वचन में ये पावर है, वह हमें छुटकारा देता है हमारी गंदी आदतों से, गंदे कामों से, बात करने के तरीके से, हमारी लाइफस्टाइल से जो बुरा है, या फिर कुछ भी जो हमारी लाइफ के अंदर बुरा है। जब हम वचन के प्रति समर्पित हो जाते हैं, वचन को स्वीकार कर लेते हैं, फिर वचन की पावर हमारे अंदर जाकर काम करती है और फिर क्या होता है? हम परिवर्तित होने लग जाते हैं, हम छुटकारा पाते हैं। सब परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि वचन को सिर्फ सुनने वाले जो लोग हैं, जो वचन के प्रति अपने आप को नम्र नहीं करते हैं, जो वचन को ग्रहण नहीं करते हैं, वे अपने आप को धोखा देते हैं। अब जब बाइबल को पढ़ेंगे, नीति वचन को, बार बार वहां पर लिखा गया है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों को ध्यान धर के सुन, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे वचन को अपने कानों की ओट ना होने दे।
इस वचन को बार बार दोहराएगा कि अपने कानों तक इसे सीमित मत रख, अपने हृदय में इसे जगा दे। हालेलुया। यह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए याकूब क्या आरंभ करता, हर व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर हो, बोलने में धीमा हो, क्रोध करने में धीमा हो। क्रोध जो है वह परमेश्वर की धार्मिकता को एक व्यक्ति के अंदर पैदा नहीं कर सकता। सारी गंदगी को हम कैसे दूर कर सकते हैं अपनी लाइफ से? जब हम अपने आप को नम्रता से परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित कर देते हैं, उसके वचन को स्वीकार कर देते हैं। उसके वचन में पावर है कि वो हमें आजाद करे, हमें छुटकारा दे। हम सुने ही ना, बल्कि उस पर चले। चलना यहीं से काम आरंभ होता है। जब एक व्यक्ति, आपको पता है कुछ वचन ऐसे हैं जो वचन पहले लिख दिए गए हैं, उनका अर्थ जो है वह पीछे जो आगे लिखे जा रहे हैं उन वचनों से निकल कर आता है। समझ रहे आप? अब देखिए वचन क्या कहता है, वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। अपने आप को धोखा मत दो। और जो कोई अपने आप को धोखा दे रहा है, मतलब वचन को सुन रहा है और उस पर चल नहीं रहा, वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है। उसके पहले वो वचन क्या बताता है? सुनने के लिए हर व्यक्ति तत्पर हो, बोलने में धीमा हो, क्रोध करने में धीमा हो, क्योंकि क्रोध जो है वह परमेश्वर धार्मिकता को कभी एक व्यक्ति के अंदर पैदा नहीं कर सकता। और वो कहता है कि अपने अंदर सारी गंदगी को दूर कर सकते हैं हम कैसे? वचनों को ग्रहण कर कर, वचनों के प्रति समर्पित होकर, वचनों को स्वीकार करके। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। जो व्यक्ति वचन को सुनता है और उस पर ध्यान नहीं करता, उस पर चलता नहीं, वह ऐसा मनुष्य के समान है जिसने अपना मुंह दर्पण में देखा है। कहां पर? दर्पण। मैंने आपको पहले बताया वचन जो है, परमेश्वर कलाम जो है, ये हमारे लिए एक दर्पण है और हमारा शीशा है। समझ रहे हो? अगर एक व्यक्ति के पास शीशा अच्छा है, समझिए एक व्यक्ति के पास अच्छा शीशा है, तो मैं सच कह रहा हूं, एक अच्छा शीशा उसके जो शकल है, उसकी जो सूरत है, उसकी जो बॉडी है, कभी भी झूठ उसे नहीं दिखाएगा। दिखाएगा उसे? मुझे बताओ, कभी दिखाएगा? आजकल के कैमरा जो आ रहे हैं वो झूठे हैं। हाँ, वो आप अगर काले हैं तो आपको गोरा दिखा सकते हैं, लेकिन जो असल में एक सच्चा शीशा जो है, वो अगर आप काले हैं तो आपको काला ही दिखाएगा, आपको व्हाइट नहीं दिखाएगा। फिर दिखाएगा? हाँ, मोबाइल झूठा हो सकता है, कैमरे झूठे हो सकते हैं, लेकिन जो सच्चा एक शीशा है वो कभी झूठा नहीं होता। आप काले हैं तो आपको काला दिखाएगा, अगर आप गोरे हैं तो आपको गोरा दिखाएगा, अगर आपके दाग धब्बे हैं तो उन दाग धब्बों को वो शीशा छुपाएगा नहीं, वो दिखाएगा। और यही दाग धब्बा दिखाने वाला शीशा ही है। अगर आप काले हैं तो आपको काला ही दिखाएगा, अगर आप गोरे हैं तो आपको गोरा दिखाएगा। नहीं समझे आप? मतलब एक व्यक्ति के लिए या जो वचन है परमेश्वर का, ये एक शीशा है और ये कभी झूठ नहीं बोलता। मैं फिर से कहूं, परमेश्वर का वचन आपके लिए कभी झूठ नहीं बोलेगा, आपको गलत नहीं दिखाएगा कि आप देखो ये वो। और मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके ऊपर वचन दोष लगाता है, नहीं, वचन हमें काटता और छांटता है ताकि हम और फले। हालेलुया, हालेलुया। वचन एक दर्पण है जिसमें हमें हर दिन अपने आप को देखना है। कोई है यहां पर जो अपने आप को हर दिन शीशे में देखता हो? बस 2 ही लोग हैं? या हफ्ते में एक बार। एक हफ्ते में एक बार। और कोई है? यस, वो 4-5 बार देखते हैं। और कोई? प्लीज बताइए, आज कुछ है यहाँ पर? कुछ है हमारे लिए? है कोई और? ओके, अब समझो, हमें अपने फिजिकल बॉडी को देखने के लिए, ताकि हम इसे और सुंदर बना सके और ब्यूटीफुल हम दिखें और अच्छा सुंदर दिखें और सब चीजें, ये अच्छी बात है, गलत नहीं है। कोई है जो गंदा दिखना चाहता है? मुझे बताओ। आपको मैं सच कह रहा हूं, एक जिसकी शकल सूरत भी अच्छी नहीं, वह भी अपने आप को जब शीशे में देखता है उसको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता? कोई कहता हो, कोई बता दे मेरे को, मैं आपसे कह रहा हूं, कोई बता दे मुझे कि जब वो अपने आप को शीशे में देखता हो और उसके बाद वो कहता हो मैं कितना तुच्छ हूं, कितना घटिया बनाया गया हूं। अगर वो काला भी है ना, मैं सच कह रहा हूं, काला बंदा भी अपने आप को देखता होगा, वाह प्रभु कितना अच्छा हूं मैं, सुंदर फील होता नहीं होता? अगर आपको नहीं तो मुझे होता भैया। मैं आपको अपने आप को देखता हूं मैं शीशे में, मुझे लगता है वाह मैं बहुत सुंदर हूं। ओके, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। ये बहुत साल पहले बात है, जो रेखाएं देखते हैं, रेखाएं देखकर कुछ बताते हैं, और किसी पाखंडी ने मुझे कुछ बताया था, सो मैं आपके साथ शेयर करने लगा इसी वजह से कि वो सामने आ गया। सो ये सीरियसली नहीं है, सब
दुष्ट आत्माओं के तरीके से सब काम करते हैं। और कुछ लोग तो झूठ बोल देते हैं, कुछ लिखी हुई बातों को इधर उधर घुमा के बताते हैं। और उन्होंने जब मेरे को देखा, ऐसे बताया कि खैर जब अपने आप को शीशे में आप देखते हो, अपने आप को बहुत सुंदर महसूस करते हो। मैंने कहा, और अब ये मुझे पता लगता है कि हाँ, हर व्यक्ति जो अपने आप में है, किसी को भी शीशे में देखकर ये फील नहीं होता मैं कितना तुच्छ हूँ, मैं कितना गंदा हूँ, ऐसा फील होता कोई है यहाँ पर? हर व्यक्ति जो अपने आप को शीशे में देखता है, वाह मैं अच्छा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ। हाँ, समझ रहे ना? अब कुछ लोग शीशे को कितनी बार देखते दिन भर में? 4, 5 बार, 6 बार, 7 बार, कुछ लोग ज्यादा। और कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो शीशे के आगे ही समझ रहे ना? नहीं समझे? ओके, सो अपने शारीरिक जीवन के लिए एक व्यक्ति इतने अधिक शीशे को देख सकता है ताकि वह अपने शरीर को सुंदर बना सके। तो हम कितने बड़े मूर्ख साबित होंगे जब हम अपने आत्मिक जीवन को सुंदर और सुशील और अधिक बेस्ट, उत्तम बनाने के लिए एक बार भी इसे नहीं देखना चाहते। समझे आप? ये टफ है, थोड़ा सा मुश्किल है, हार्ड है, लेकिन ये सही है। हम इतने ज्यादा मूर्ख साबित होंगे अगर हम दिन भर में शीशा 5 बार देखते हैं लेकिन अपने आत्मिक जीवन के लिए एक बार भी इसे नहीं देखना चाहते। हम कितने बड़े मूर्ख होंगे। और अगर हम देख भी लेते हैं और देख कर कहते हैं मिट्टी लगी यहाँ पर, चलने दो, मैं सुंदर लग रहा हूं, मेरे बाल लंबे हो गए हैं, और ये कैसे होते हैं, गोल गोल से जो होते हैं, आजकल तो फैशन भी है, वो झुलस से जाते हैं, कुछ हो जाता है, और वो आप उस तरह के अपने बालों को देख रहे हैं, अपने हाथ पाँव को देख रहे हैं, मिट्टी में लिबड़े हुए हैं, और उन सब चीजों को आप कहते हैं वाह मैं ठीक हूं। पर शीशे में ऐसा कोई बंदा होगा जो अपने आप को देखता हो और उसके बाद देखता हो यहाँ पर कुछ काला सा लगा, यहाँ पर कुछ गोरा सा लगा, या फिर कुछ इधर लगी, कुछ इधर लगा, मिट्टी लगी, और उसके बाद वो देखता हो, कहता वाह मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। कोई है जो झाड़ता ना हो? करते ना? अरे मैं भी करता हूँ। क्यों करते हैं? क्योंकि यह सब कुछ हमने देखा कि मिट्टी लगी है, डस्ट है, और मुंह काला हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, तो फिर क्या करते हैं हम? साफ करते हैं। और यही तो बाइबल बताती है कि जब तुम अपने आप को इस वचन में, इस कलाम में अपने आप को देखो, अपने जीवन को जब देखो कि आप गंदे हो, तो वचन के प्रति नम्रता से समर्पित हो जाओ, और इस वचन में पावर है कि आपको वो साफ कर दे। अगर हम आशीषित होकर जीना चाहते हैं, हम आशीष में चलना चाहते हैं, स्पिरिचुअल तौर पर, फिजिकली तौर पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वचन के प्रति समर्पित होकर, वचन पर ध्यान धरकर, वचन के अनुसार चलना होगा, और हम आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जब आप भजन संहिता 1 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ते हैं, उसके बाद आप जब आगे वचनों को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया, जो व्यक्ति दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता है वह एक ऐसे पेड़ के समान है जो बहती हुई नदियों के किनारे लगाया गया। वहां पर नाली लिखाया गया, जो नदी के किनारे लगाया गया, जो बह रही लगातार। और मुझे बताओ, जो नदी के किनारे पेड़ होता है वो कभी सूखता है? ये असंभव है। एक नदी के किनारे जिसे लगातार पानी मिल रहा हो, पालन पोषण उसका हो रहा हो, वो कभी नहीं सूख सकता। वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें फल ना आए। हो सकता है? और इसीलिए वहां पर लिखा गया है कि वह अपने समय पर, ऋतु में फलता है। हालेलुया। फलता मीन्स आशीष पाता है, बरकत पाता है, और दूसरों में भी पहुंचती है वो आशीष। हालेलुया। यही तो चीज यहाँ पर है। जब एक व्यक्ति दिन रात परमेश्वर व्यवस्था पर ध्यान करता है उसके अनुसार चलने के लिए। अब दिन और रात, क्या दिन रात कोई बाइबल लेके बैठता है? कोई नहीं बैठता। पर कैसे व्यवस्था पर दिन रात ध्यान कर सकता है? वचन को जो पढ़ा है उसमें जी कर, उसमें चल कर, यह व्यवस्था पर ध्यान करते रहना। हालेलुया। और इसलिए जब एक व्यक्ति व्यवस्था के अनुसार चलता है, मतलब परमेश्वर वचनों को फॉलो करते हुए परमेश्वर वचन के अनुसार जीता है, वो अपने कामों में आशीष पाता है। हालेलुया। और आगे देखिए क्या लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। एक चीज समझिए, इन सब बातों को जब आप बता चुका तो एक चीज वह यहां पर या क्लियर कर रहा है। पहली चीज जो उसने बोली यहां पर, एक व्यक्ति बोलने के लिए धीमा हो, सुनने के लिए तत्पर हो, बोलने के लिए धीमा हो, क्रोध करने में धीमा हो। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है, वचन को स्वीकार कर लेता है, पहली क्वालिटी एक व्यक्ति के अंदर पाएंगे आप, वह है कि वह अपने जीभ को कंट्रोल में रखने के लिए परमेश्वर सामर्थ पाता है। उस वचन के द्वारा अपने जीवन के ऊपर, अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल पाता है, क्योंकि जीभ जो है वह आपके संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करती है। हालेलुया। जीभ एक व्यक्ति के संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण जीवन को नियंत्रित करती है और उसे एक दिशा देती है। हालेलुया। जीभ
एक व्यक्ति जो वचन को सुनने वाला है, अपनी भक्ति मसीह जीवन में कर रहा है, वचन, प्रार्थना, चर्च जाना, ये करना, वो करना, सब कुछ कर रहा है, उसके जीवन की पहली क्वालिटी है जीभ को कंट्रोल में रखना, जीभ में लगाम। यू नो वाई, यहाँ पर जगह जो बताई गई बात यहाँ पर लगाम की, वो क्यों यहाँ पर बताई गई? आपने देखा घोड़े के मुंह में एक लगाम लगी होती नहीं थी, और उस लगाम के थ्रू घोड़ा कंट्रोल हो जाता है। अगर वो तेज भगाना हो तो भी खींचता है शायद, हाँ, और अगर उसको रोकना हो तो भी वो खींचता ही है शायद, कुछ ऐसा ही करता है। मतलब कि एक घोड़े को जीभ के द्वारा कंट्रोल करता है। और एक जगह पर यह भी एग्जांपल देता है याकूब की, जहाज जो होते हैं पहले टाइम में, जो होते थे जहाज, इतने बड़े बड़े जहाज, एक छोटी सी पतवार के द्वारा उनको बढ़ाया जाता है, चलाया जाता है और उन्हें डायरेक्शन दी जाती है। और जहाज बहुत बड़ा है, हमारा जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन हम अपनी जीभ के द्वारा इसे डायरेक्शन दे रहे हैं। समझ रहे हो? वचन के प्रति समर्पित होना, वचन के प्रति वचन को स्वीकार करना, वचन को एक्सेप्ट करना। जब एक व्यक्ति अपने आप में वचन को एक्सेप्ट करता है तो उसके जीवन में सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे वह है उसके जीभ के ऊपर एक नियंत्रण, एक कंट्रोल होता है। अगर उसके जीभ का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है, समझ रहे हो? मतलब कि वचन के प्रति समर्पित हुआ व्यक्ति, पहली क्वालिटी है कि जीभ का कंट्रोल उसके हाथ में होना। आपको पता है पेंटेकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, जब उन पर पवित्र आत्मा आया तो वे सब अन्य भाषा बोलने लगे, और वहां पर लिखा गया आग किसी फटती हुई जीभें उन पर ठहर गई। समझ रहे आप? आग सी फटती हुई जीभें उन पर ठहर गई। जीभ के ऊपर एक कंट्रोल आ गया पवित्र आत्मा का। हालेलुया। पहली चीज है ये, जब हम वचनों के प्रति समर्पित हो जाते हैं, वचनों को स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन जो है, हमारे जीभ जो है हमारे कंट्रोल में होती है। हालेलुया। वचन को सिर्फ पढ़े मत, सुने मत, वचन को ग्रहण करें, स्वीकार करें और वचन को अपने जीवन में काम करने दें कि वह आपको काटे, छांटे, आपको दृढ़ बनाए, मजबूत बनाए, आपके अंदर फल आए और आपकी भक्ति दृढ़ हो। इसलिए अपनी जीभ को कंट्रोल में रखें।